हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का प्रश्न है वास्तविक संख्या का। उसमें भी साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है, उसको साबित करके दिखाना है कि कोई अपरिमेय संख्या कैसे अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न मुख्य रूप से दो प्रकार के पूछे जाते हैं। या तो एक प्रश्न जो आपको है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, या फिर ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें एक अपरिमेय संख्या होगा और एक परिमेय संख्या। ये दोनों संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा या गुणा का होगा या फिर भाग का होगा। तो दो ही प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और एक प्रश्न इसको देखने के बाद आप इसके आधार पर रूट 2 का, रूट 5 का, रूट 7 का, यानी अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या का अपरिमेय संख्या है, इस प्रश्न को देखने से आप सभी अभाज्य संख्या के अपरिमेय को साबित एक ही तरीका से कर सकते हैं और सभी के साबित करने का तरीका सेम है। तो देखते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको साबित करना है। जबकि वास्तविक में हम देखते हैं कि यह कैसा है, तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और इसको साबित करना है एक अपरिमेय, तो जस्ट इसके विपरीत लेके चलना पड़ेगा। विपरीत यानी इसको मानना पड़ेगा कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेते हैं कि रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं, परिमेय है। और जो इस रूप में आएगा, मान लेते हैं कि रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है और परिमेय पी क्यू के रूप में होता है और पी क्यू के रूप में मान लेते हैं। पी क्यू रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है और यह पी क्यू एक ऐसा है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके बीच में नहीं है, अर्थात ऐसा संख्या है जो मात्र एक से ही दोनों का गुणनखंड हो सकता है, बाकी किसी भी संख्या से यह दोनों आपस में कटेगा नहीं। इसको मानने के बाद तो क्या करते हैं, इसके बाद दोनों का वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी हो जाएगा रूट 3 का वर्ग, इधर हो जाएगा LHS की तरफ रूट 3 और RHS की तरफ भी क्या हो जाएगा, तो पी क्यू पर का वर्ग हो जाएगा। अब इधर वर्ग होता है तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और इधर क्या आता है, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आता है। अब इसका एक भाग यहाँ डबल है, इसको इस रूप से लिख सकते हैं 3 और लिखेंगे पी स्क्वायर बटे क्यू गुना क्यू। अब एक क्यू को मल्टीप्लाई से करते हैं, क्या आ जाएगा, तो 3 क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर बटे क्यू। अब एक LHS है और दूसरा पक्ष क्या है, RHS, राइट हैंड साइड है। अब दोनों ही पद को, इधर के पद को और इधर के पद को गौर करते हैं। माने हैं कि पी बाई क्यू जो है एक ऐसा है जिसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसके बीच में जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह क्या है, एक भिन्न है और यह क्या है, एक पूर्णांक है। यह एक भिन्न है और यह एक क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक और भिन्न क्या होता है, आपस में बराबर नहीं हो सकता है। कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ये क्या है, 3Q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, एक भिन्न है जो आपस में बराबर नहीं हो सकता है,
एक पूर्णांक और एक भिन्न आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा जो मानना था कि यह एक परिमेय संख्या है, यह मानना मेरा गलत था। यह मानना क्या था? संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता क्या थी? गलत थी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय है। कैसा है? अपरिमेय संख्या है। यह लिख करके आप इसको प्रूव्ड। इस प्रकार से मान करके हम किसी भी तरह के अगर रहते हैं अभाज्य संख्या, चाहे यह रूट 3 रहे, रूट 5 रहे, रूट 2 रहे, रूट 7 रहे, रूट 11 रहे, यानी अभाज्य संख्या का किसी भी तरह का प्रश्न आता है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।